अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.1 तक जो है वो कवर किया है। अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से हम रियल नंबर पुट करेंगे और वो हमें एक रियल नंबर में जो है वो आंसर देगा। उन वेरिएबल्स की जगह पे हम एक रियल नंबर पुट करेंगे और जब वो पुट करेंगे तो वो हमें एक रियल नंबर जो है वो आंसर में देगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसी एक्सरसाइज से ऊपर आप लोग देखें तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। तो एग्जांपल नंबर 10 में हमारे पास क्या है कि अगर इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग देखें तो वेरिएबल एक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू है -3, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू -3 का क्या मतलब है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक रियल नंबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग इधर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर ले तो एक्स इधर से भी सब्स्टिट्यूट होके हमारे पास एक रियल नंबर में आंसर आ जाएगा। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ आ जाए और इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करें तो 2x² - 3। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे पुट कर ले -3, देखिए -3 हम क्यों पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है। तो हम करेंगे पुट x = -3। तो x की जगह पे -3 पुट कर ले तो ये 2 अपनी जगह पे, इधर x की जगह पे आ जाएगा -3 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, इस x की जगह पे आ जाएगा -3। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस नंबर पे स्क्वायर है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। अब -3 पे स्क्वायर है तो -3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स 9 और माइनस माइनस प्लस। जब किसी भी नंबर पे पावर हो और वहां पे हो माइनस साइन, चाहे नंबर कुछ भी हो, अगर पावर इवन है तो माइनस, फिर एट द एंड मल्टीप्लिकेशन में वो जो है वो प्लस हो जाएगा। और अगर पावर ऑड है तो एट द एंड जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके साथ एक माइनस आएगा। बस ये याद रखें इसके लिए। तो ये 2 अपनी जगह पे, इससे आता है 9 माइनस 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 प्लस 3 टाइम्स 9। अब 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम्स 18 प्लस 9, 18 और 9 को प्लस करें तो इससे आता है 27। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारे पास रियल नंबर आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब ये वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करें एग्जांपल नंबर 10 में का जो सेकंड पार्ट है, तो इसमें आपने क्या करना है, 3x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी x की जगह पे -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 और x की जगह पे आ जाएगा -3 और उस पे स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 टाइम्स 9 आता है तो 9 और माइनस है तो -9 और उस पे स्क्वायर -3 स्क्वायर है तो इसी तरह इससे आ जाएगा 9 प्लस 9 और -9 स्क्वायर से तो -9 मल्टीप्लाई बाय -9 तो 9 टाइम्स 81 और स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 81 से 9 माइनस करें तो 72। ये हमारे पास हो गया एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 11 में उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जांपल नंबर 10 में एक वेरिएबल था और इसमें अब हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए, x और y। ठीक है, तो अब यहाँ पे है अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है तो ये 2 पार्ट है, फिर कहते हैं कि ये फाइंड कर। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहला हमारे पास है x² - y², तो यही क्वेश्चन लिख लेंगे और वैल्यूज पुट कर लें। x की जगह पे 2 और y की जगह पे -3। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास है 2 तो 2²
माइनस y की वैल्यू हमारे पास है -3, तो -3 पे स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे आता है 4, तो 2 स्क्वायर से आ जाएगा 4, ये माइनस साइन अपनी अपनी जगह पे, और -3 मल्टीप्लाई -3, तो 3 टाइम्स 9, और माइनस माइनस प्लस, जिस तरह इसके पहले क्वेश्चन में हुआ, तो इससे आता है 9। अब 4 माइनस 9, ठीक है, तो बस 9 से 4 माइनस करें, और साइन जो हमारे पास है वो आएगा ग्रेटर का, क्योंकि 9 ग्रेटर है और इसके पास माइनस साइन है, तो माइनस, तो जब 9 से हम 4 माइनस करेंगे तो -5। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यही दोनों वैल्यू x की जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, यही दो वैल्यू, तो इधर आ जाएगा 2 और एक, ये 2 अपनी जगह पे, x की जगह पे आ गया 2, और इस होल पे फिर है स्क्वायर, तो इस होल पे मैंने लिख लिया स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह -3 अपनी जगह पे, y की जगह पे आ जाएगा -3, और इस होल पे स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -3 टाइम्स 9, और माइनस है तो -9 होल स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर से आता है 16, माइनस 9 स्क्वायर से आता है 81, 9 टाइम्स 81, और स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 81 से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -65। माइनस किसकी वजह से? इस ग्रेटर साइन की वजह से, और यहाँ पे हमारे पास हो गया ये सेकंड पार्ट खत्म। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 था, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि इवेल्युएट मींस ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इनकी वैल्यूज फाइंड करना, और इनमें जो जो वेरिएबल यूज हुए होंगे तो उनकी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू है 3, बी है -1 और सी है 2। तो बस जहां पे आपको ए नजर आता है वहां 3 पुट करे, जहां बी नजर आता है वहां -1 पुट करे, और जहां पे सी नजर आता है वहां 2 पुट करे, तो आपके पास खुद ब खुद उनकी वैल्यू जो है वो आती जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो अब यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ये पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे है 5a - 10, तो जस्ट सिंपल इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है a, तो पुट करे a इक्वल टू 3, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करे 3। अब 5 a की जगह पे 3 -10, 3 5 टाइम्स 15 -10, और 15 से 10 माइनस करे तो 5। ये सिंपल था, ठीक है। सर बस एक ही जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर ले 3 कहां से आया, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, और 3 5 टाइम्स 15, और 15 से 10 माइनस करें तो 5। अब हम बढ़ते हैं इस नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो ये है 3b + 5c, तो पुट करें b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 2, तो 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, ये आ गई। 3 1 टाइम्स 3 माइनस है तो -3, प्लस 2 5 टाइम्स 10, और प्लस माइनस माइनस, 10 से 3 माइनस करें तो 7, ग्रेटर के पास पॉजिटिव साइन है तो +7। ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब यहां पे आ जाए तो इस क्वेश्चन में तीनों वेरिएबल्स है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यूज पुट करें, ठीक है, और बस फिर सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारे पास आंसर होगा। सोल्यूशन 2a - 3b + 2c, तो पुट करें a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 2, ये पुट करेंगे। अब 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 3, -3, b की वैल्यू हमारे पास है -1, प्लस 2 और c की वैल्यू है 2। 3 2 टाइम्स 6,
3 1 टाइम्स 3 और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 टाइम्स 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 2 2 टाइम्स 4, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, इन तीनों को प्लस करें तो इससे आंसर आ जाएगा 13। और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 और इसके जो है वो तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो है वहां पे वेरिएबल था ए बी सी और यहाँ पे है एक्स और वाई। इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे भी पुट करेंगे, यहाँ पे भी, और आंसर हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे है 7 माइनस 3xy, तो पुट करें x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 2। x की जगह पे -5 पुट करें और y की जगह पे 2 पुट कर ले। तो ये 7 अपनी जगह पे, -3 अपनी जगह पे, x की जगह पे आ जाएगा -5 और y की जगह पे आ जाएगा 2। 7 -3 और 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस और 3 10 टाइम्स 30 और 7 को प्लस करे तो 37। ये हमारे पास आ गया आंसर इस फर्स्ट पार्ट का। किस तरह, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, ये दोनों अपनी जगह पे, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करें तो 2 5 टाइम्स 10, माइनस है तो -10। इसी तरह फिर इस 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 10 टाइम्स 30 और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 30 और 7 को प्लस करें तो 37। इसी तरह अब यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर आप लोग पुट करें x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और उस पे स्क्वायर प्लस -5 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब -5 स्क्वायर है तो मीन्स -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। -5 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -5 मल्टीप्लाई -5, तो 5 टाइम्स 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इससे आता है 25 प्लस 2 5 टाइम्स 10, माइनस है तो -10 और 2 स्क्वायर से मीन्स इसका मतलब ये है इसका 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे क्या आता है 4, तो 2 स्क्वायर से आ जाएगा 4। अब ये हो जाएगा, एडिशन को पहले कर ले, 25 और 4 को प्लस करें तो 29 प्लस माइनस -10, और 29 से जो है वो 10 माइनस करे तो इससे आ जाएगा 90। ये हमारे पास हो गया सेकेंड पार्ट। इसी तरह यही वैल्यूज अब आगे जाके वहां पुट कर ले x और y की। x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 2, तो 3 और x की जगह पे आ जाएगा -5 और उस पे होल स्क्वायर, 4 y की जगह पे आ जाएगा 2 और उस पे होल स्क्वायर। अब यहां पे आता है 3 5 टाइम्स 15 -15 और उस पे स्क्वायर माइनस 4 2 टाइम्स 8 और उस पे स्क्वायर। तो अब हम 15 का स्क्वायर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर मींस 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 15 से क्या आता है, तो देखिए 5 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम्स 5 5 और 2 ये, तो 7, 5 1 टाइम्स 5 5 1 टाइम्स 1 1 5 टाइम्स 5 और 1 1 टाइम्स 1, तो ये 5, इससे आ गया 12 और 1 से 2, तो इससे आता है
225 माइनस साइन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इस पावर की वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 225। 8 स्क्वायर का क्या मतलब है? 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 टाइम्स 64। जी, तो देखें 225 से जब आप 64 माइनस करेंगे तो इससे आंसर आएगा 161। तो ये हमारे पास हो गया इस पार्ट का आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है के, एल और एम। ये 3 वेरिएबल्स गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, यहां से जो है के, एल और एम की वैल्यूज पुट करके हमने जो है इधर सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है के स्क्वेयर 2l माइनस 3m, तो पुट करें k इक्वल टू -2, l इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4। अब k की जगह पे पुट करें -2, तो -2 बेस स्क्वायर 2, l की जगह पे आ जाएगा 3 -3 और m की जगह पे आ जाएगा 4। -2 स्क्वायर से आएगा हमारे पास +4, -2 मल्टीप्लाई -2 से +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 3 2 टाइम्स 6 माइनस 3 4 टाइम्स 12। 4, अब 12 से 6 माइनस करें तो -6, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेटर के साथ माइनस साइन है तो -6। अब 6 4 टाइम्स 24, तो इससे आता है -24। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब यहां पे देखिए 5m स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी पुट कर दे k इक्वल टू -2, l इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4। 5m की जगह पे 4 स्क्वायर रूट, k की जगह पे -2 और उस पे स्क्वायर, और l की जगह पे 3 उस पे स्क्वायर। 5 टाइम्स 20 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर से +4 आ जाएगा, और 3 स्क्वायर से आता है 9। 20 अपनी जगह पे, इनको प्लस करें तो इससे आता है 30। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह अब इस क्वेश्चन का जो है वो थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में k प्लस एल प्लस एम डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पुट करें k इक्वल टू -2, l इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4। ये वाली वैल्यू k की जगह पे -2 प्लस l की जगह पे 3 प्लस m की जगह पे 4। इसी तरह -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वही वैल्यूज नीचे भी पुट करें लेकिन उस पे होंगे स्क्वायर। तो 4 3 से आएगा 7, -2 स्क्वायर से 4, 3 स्क्वायर से 9, 4 स्क्वायर से 16। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो 7 से 2 माइनस करें तो 5, और 16 और 4 20, 20 और 9 29। तो यहां पर ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और ये है उसका आंसर।